चलिए चलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बोर्डेसर, आपका बोर्डेस करियर एकेडमी में फिर एक बार इस यूट्यूब चैनल पर बोर्डेस करियर एकेडमी के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला समय, आने वाले दिन आपको सभी को बहुत अच्छे से जाएंगे, हेल्दी जाएंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि IBPS RRB PO स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 का मेंस का रिजल्ट ये आउट हो चुका है। और दोस्तों, अब क्योंकि इंटरव्यू इसका कब होगा, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए, क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फिर उसके बाद बोर्डेस करियर एकेडमी का हमेशा की तरह बोर्डेस करियर एकेडमी सभी एग्ज़ाम्स का जो मतलब अभी जो IBPS RRB PO के जो इंटरव्यू है उसके मॉक इंटरव्यू भी हम लेने वाले हैं। इसकी एक सेपरेट बैच इंटरव्यू की हम करने वाले हैं। इंटरव्यू ऑफलाइन होंगे क्या ऑनलाइन होंगे, ये सारी बातें दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहे आखिरी तक इस वीडियो से, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंटरव्यू में जाते समय। उसके बाद दोस्तों, बोर्डेस करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बोर्डेस करियर एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ऑलरेडी दी गई है। सो दोस्तों, आज एक जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपको देने वाला हूँ और उसके बाद बोर्डेस करियर एकेडमी की ये जो बैच है, इंटरव्यू की जो बैच है, ये 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। अब ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, क्या आपको करना है, ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। चलो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 20 अक्टूबर से IBPS RRB PO इसकी जो इंटरव्यू की जो बैच है दोस्तों 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। और इसमें आपको अगर ज्वाइन करना है दोस्तों, तो ये आप यहाँ पर 20 अक्टूबर से पहले आपका जो नाम है, आपका पूरा नाम, फुल नेम एंड IBPS RRB PO ऐसे लिख करके आपको 9881062048 या फिर सचिन सर का जो नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसके ऊपर आपको मैसेज करना है। देन दोस्तों, इसके लिए बहुत नाम मात्र हमने यहाँ पर फीस रखी हुई है जो आपको कल बोर्डेस करियर एकेडमी के ऐप के ऊपर स्टोर में दिखाई देगी। मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। सो पहले तो दोस्तों, अब क्योंकि IBPS RRB PO का ये इंटरव्यू होने जा रहा है स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए, तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो आपको क्या क्या हम लेने वाले हैं इस इंटरव्यू के बैच में, कैसा आपसे प्रिपरेशन करवा कर लेने वाले हैं, ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी इंटरव्यू में जब आप जाएंगे, चाहे कोई भी इंटरव्यू क्यों ना हो, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि आपको पहले तो दोस्तों आपको एनालिसिस करना चाहिए। अब एनालिसिस किस चीज का, तो आपको एनालिसिस जो करना है
वो जो पीछे जो 3-4 साल पहले जो इंटरव्यू हुए हैं, पिछले जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आपको एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको जॉब प्रोफाइल जो होता है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ का स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या उसका काम है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं, ये सारी चीजें क्या उसको करना पड़ता है। तो जॉब प्रोफाइल दोस्तों आपको अच्छे से होनी चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। और उसके बाद में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये क्योंकि रीजनल रूरल बैंक है दोस्तों, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको सारी डिटेल पता होनी चाहिए, आपके पास सारे डिटेल्स चाहिए कि रीजनल रूरल बैंक्स कितने हैं, उसके बाद हर स्टेट में कौन कौन से रीजनल बैंक्स है। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ कोकण बैंक और ग्रामीण बैंक और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, वैसे अलग अलग स्टेट में कौन कौन से ग्रामीण बैंक है, रूरल बैंक्स है, उनका सारा मतलब ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आपको डिटेल्स होना बहुत जरूरी है। बेसिक बातें आपको कोई भी इंटरव्यू, क्योंकि अब आने वाले दिनों में आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू होने वाला है, उसके बाद दोस्तों एसबीआई पीओ का भी इंटरव्यू आप फेस करेंगे। तो ये बात आप याद रखना, बेसिक बात है कि इंटरव्यू में जाने से पहले ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल, जिस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, वो जॉब प्रोफाइल और पिछला एनालिसिस आपको थोड़ा सा देखना है। दोस्तों याद रहे, बोर्डेज करियर एकेडमी की ये इंटरव्यू वाली बैच 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। स्टोर पर बोर्डेज करियर एकेडमी के ऐप आप जो प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करेंगे, तो ऐप पर जाने के बाद आपको स्टोर पर वो पोस्ट मिलेगी, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो उस कोर्स को, उस बैच को आप ले सकेंगे। वो उसकी फीस वगैरह सब वहां पर आपको दिख जाएगी, वो कोर्स की क्या है। मॉक इंटरव्यू भी उसी में इंक्लूड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी। चलिए अब आपको जो हम इस इंटरव्यू के बैच में जो कवर करने वाले हैं, बेसिक जहां तक अब तक बोर्डेज करियर एकेडमी ने, क्योंकि काफी सारे इंटरव्यूज को, मॉक इंटरव्यूज और काफी सारे ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यूज बोर्डेज करियर एकेडमी पिछले 25 साल से लगातार लेते आ रही है, तो जो प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस होती है, अब बहुत हम अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग मीडिया से इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये काफ़ी लोग गाइडेंस देते भी रहते हैं, और सभी अपने अपने हिसाब से वो गाइडेंस देते हैं, और उसका फ़ायदा ही बच्चों को अब तक हुआ है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि सारे लोगों की तो मतलब सारे जो जितने भी ये गाइडेंस करते हैं, उनकी तो बस यही एक ये होती है उम्मीद, उनको यही होती है कि भाई बच्चों का इसमें फ़ायदा होना चाहिए। तो बोर्डेज करियर एकेडमी ने अब तक का जो मतलब कि एनालिसिस किया है, वो ये है कि छोटी छोटी बात में बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इसमें वो सारी चीजें कवर करने वाले। क्या क्या कवर करने वाले? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको आपका इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है कि इंट्रोडक्शन यहीं से शुरुआत है। और मैं हमेशा कहता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका इंटरव्यू में आपका पहला जो इंप्रेशन होगा वही आखिरी तक बने रहेगा। तो इसलिए इंट्रोडक्शन जो है, जो आज मैं जो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देने वाला हूं कि क्या क्या बोर्डेज करियर एकेडमी के वो इंटरव्यू वाली बैच में हम लेने वाले, तो आपसे हमें इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए अपने आप का, क्या क्या आपको बोलना चाहिए, नाम बताएंगे आप तो कैसे बोलना चाहिए, आपके नाम के साथ कुछ अगर कुछ ऐसी बातें जुड़ी है जो बहुत फेमस है, तो उसके बारे में भी आपको कैसे बात करनी है, कैसे बताना है, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी जो फैमिली है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपकी अगर हॉबी है तो उससे रिलेटेड भी आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में आती है दोस्तों। और इंट्रोडक्शन ये कोई नाम दे करके इंट्रोडक्शन आपका मतलब कि मान लीजिए कि कंप्लीट नहीं होता।
तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर करना चाहिए, ये सारी बातें दोस्तों हम ये इस इंटरव्यू वाले बैच में बताने वाले हैं। उसके बाद व्हाट टू से व्हेन यू डोंट नो द राइट आंसर। ये बहुत बड़ा सवाल अब तक रहा है कि बहुत बार क्या हो जाता है कि हमको कभी कभी कोई क्वेश्चन का आंसर जो पैनल हमको पूछते हैं वो आंसर हमको पता नहीं होता, तो बहुत बार हम घुमा फिरा करके वो आंसर दे देते हैं, और ऐसा भी हो जाता है कि कभी हम आंसर ही नहीं दे पाते। तो ऐसे समय आपको व्हाट टू से, आपको बोलना क्या है, व्हेन यू डोंट नो द राइट आंसर। आपको अगर करेक्ट आंसर पता नहीं है तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की दोस्तों जरूरत नहीं होती। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो उसका पूरी तरीके से असर आपके इंटरव्यू पर आ जाएगा। आप क्या कहेंगे ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है लूज हो जाएगा और आप निगेटिव मोड में चले जाएंगे, और पैनल को ये मौका मिलेगा कि वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरव्यू इस तरीके से होना चाहिए कि वो पैनल आपके फेवर में आ जाना चाहिए। तो फेवर में आएंगे कब? वो तभी आपके फेवर में आएंगे जब आपके जो आंसर्स है वो सही तरीके से जाएंगे। अब सही तरीके से क्या? तो इंट्रोडक्शन है ना, पहली बात तो इंट्रोडक्शन। उसके बाद में आपको अगर आंसर सही पता नहीं है तो आपको क्या उस समय करना है, जैसे मैंने आपको बताया पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसी सारी चीजें दोस्तों हम इसमें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत बार हम ये ध्यान में नहीं रखते कि जो बैंक है, अंडरस्टैंड व्हाट बैंक वांट्स। हम ये भूल जाते हैं कि बैंक जो है, ये बैंक हमसे क्या चाहती है। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो बैंक हमसे क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीद है बैंक को हमसे, क्या उम्मीदें लगा के रखी है बैंक ने हमसे। जब हमको वो एज अ ऑफिसर वहां पर देखेंगे तो हमसे उनको क्या क्या चाहिए, हमसे क्या उनको एक्सपेक्टेशन है, ये सारी बातें दोस्तों हम यहाँ पर बताने वाले हैं। और ये पैनल जो होता है ना, ये पैनल उसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि जहां ये कंफर्म उनको लग जाए कि भाई ये जो पर्सन है, ये जो कैंडिडेट है, ये सूटेबल फॉर दैट पोस्ट, ये बिल्कुल पक्का है इस पोस्ट के लिए, बिल्कुल ये 100% फिट है। तो उसके लिए ये आपको ये जो मैंने आपको सीरीज बताई है, ये जो सीरीज में बता, आपका इंट्रोडक्शन, करेक्ट आंसर आता नहीं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या क्या होता है ना, ये सारी बातें। देन बैंक को हमसे क्या चाहिए, हमसे मतलब कि एज अ ऑफिसर वो हमसे क्या उम्मीद है उनको है, क्या हमसे वो एक्सपेक्टेड करते हैं, ये सारी बातें दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे उनको नजर आएगा और कैसे उनको ये लगेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट है। और ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आंसर्स में क्या मतलब कि आप आंसर जब देते हो और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो किस तरीके से आप ट्रैक छोड़ करके बात करते हो। जब आप कॉन्फिडेंट है तो कैसे आप कॉन्फिडेंटली वो सारी चीजें को मतलब वो आंसर्स के ऊपर आपका कैसा असर दिखाई देता है। तो ये कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस, क्या होता है, एग्जैक्ट माजरा क्या है, ये भी दोस्तों हम इंटरव्यू में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और क्योंकि आज से तो ये सेशन सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है कि क्या बोर्डेज करियर एकेडमी इंटरव्यू के बैच में कवर करने वाली है, ये सारी चीजें बताने के लिए एक्चुअली ये वीडियो है। और ऐसे अगर ये सारे इसके ऊपर अगर बात करना चाहे तो बहुत टाइम लगेगा, और अलग अलग सेशन है, उसके अलग अलग इंटरव्यू के जो पैनल में रह चुके लोग हैं वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि बोर्डेज करियर एकेडमी में क्या क्या कवर आपसे करवा कर लेने वाले हैं हम लोग। तो कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस, देन उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जनरली सभी कैंडिडेट इसको फॉलो करते हैं, फिर भी व्हाट टू वियर टू एन इंटरव्यू, क्या आपको पहन करके जाना है, कैसे आपका मतलब कि पूरा ड्रेस कोड होना चाहिए जब आप इंटरव्यू में जाते हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। किस तरीके से ओवर मेकअप नहीं होना चाहिए, क्लीन सेव चाहिए, ये सारी बातें क्या आपको पहन करके जाना है, कैसे आपका वहां पर भी आपके आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो जिस तरीके से
आप ड्रेस पहन करके जाने वाले, आपका ड्रेस कोड जैसे भी वहां आप मतलब कि आपका जो ड्रेस कोड रहेगा या जो आप पहन करके जाने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा असर करेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। आप कंफर्टेबल है या नहीं है, ये भी आपका जो ड्रेस आप जो पहन करके जाने वाले हैं उसके ऊपर दोस्तों डिसाइड होता है। बहुत सारी बातें जो इंटरव्यू के बैच में यहाँ पर कवर होने वाली है। तो व्हाट टू वेयर टू एन इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू में जाते समय क्या पहन करके जाना है, और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बी जेन्युइन विथ योर आंसर्स। ये देखिए भाई कि जो आप जो आंसर्स बोलने वाले उसके साथ आप कितने जेन्युइन हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू के पैनल के सामने आप बैठे हैं तो उनको ये बिल्कुल आपके चेहरे को देख करके, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आंखें देख करके पता चलने वाला है कि ये कितना कॉन्फिडेंट और कितना ओवर कॉन्फिडेंट है। वैसे ही आप जब आंसर देंगे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, जनरल क्वेश्चन क्यों ना हो, तो उस समय आप कितनी जेन्युइनली आंसर दे रहे हैं, कितने अंदर से आंसर आपका आ रहा है, ना कि आपके पास नॉलेज ऊपर वाला है। ये सारी बातें दोस्तों हम आपको इस इंटरव्यू के बैच में बताने वाले कि कैसे आंसर आपका जेन्युइन होना चाहिए। क्या हो जाता है जब आप आंसर के साथ जेन्युइन नहीं होते हो, है ना। तो ये भी बात दोस्तों हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों पर्सनल क्वेश्चंस आस्क इन बैंक इंटरव्यू। ये जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू होने वाला है, तो उसमें क्या पर्सनल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस हैं। देखो दोस्तों क्या होता है मालूम है क्या, कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे पैनल वाले, वो जो पैनल की टीम होती है उसका हर एक जो मेंबर होता है, ये मेंबर अपने आप में बहुत क्या कहेंगे ना, हमकी नॉलेज से भरे हुए ये लोग हैं, और इतने इंटरव्यूज पैनल में ये रह चुके होते हैं कि कैंडिडेट मान लीजिए नॉक भी कर जाता है तो उसकी नॉक करने की जो वॉइस है और उसकी जो बैठने की जो वो जिस तरीके से बैठेगा उठेगा, वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे इन लोगों को पता चल जाता है कि ये क्या कैंडिडेट हो सकता है। एक्चुअली इंटरव्यू में हमेशा कहता हूं कि इंटरव्यू ये कोई आपकी ब्रिलियंसी चेक करने का माध्यम है नहीं है, वो तो हो चुका है। आप ऑलरेडी मेंस क्रैक क्लियर करके जब इंटरव्यू में आते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ाई वाले कैंडिडेट हैं, ये तो डिसाइड हो चुका है। तो इंटरव्यू इसके लिए होता है कि आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल पर्सन है या नहीं है, ये आपके आंसर से पता उन लोगों को चल जाता है दोस्तों। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपसे जुड़े हुए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं। क्या वो क्वेश्चन होंगे, कैसे उसको डील आपको करना है विथ कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, कॉन्फिडेंट। कैसे उनको लगे कि आप बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट है, और कैसे उनको लगे कि आप सूटेबल पर्सन है इस पोस्ट के लिए। ये सारी दोस्तों बातें हम इस पर्सनल क्वेश्चंस जो सभी बैंकों के, देखिए ये जो सेशन होगा ये कोई आईबीपीएस आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए ही आपको काम में आने वाला नहीं है, तो आने वाले सभी बैंकों के इंटरव्यू में दोस्तों आपको ये काम में आने वाला है। उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। अब हमेशा के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ अलग अलग एक्सपेक्टेशन हर एक पैनल के हर एक मेंबर के आपसे लगी रहती है। तो वो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या वो किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ये भी दोस्तों हम यहाँ पर इसमें यहाँ कवर करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि आप जिस भी डिग्री से जुड़े हैं, चाहे आप एमबीए है, चाहे आप बीए बीटेक है, एमटेक है, एमई है, या आपने मैंने जैसे कहा आपने एमबीए किया है, एमकॉम किया है, आपने एमएससी किया है, जो भी आपके पास डिग्री है, तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो है ये क्या क्या पूछे जा सकते हैं। कि देखिए इंटरव्यू मान लीजिए कि अब हम ऐसे समझ लें कि भाई 100% है तो उसमें कितना परसेंट किसको और कितना परसेंट किसको, ऐसे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कितने परसेंट क्वेश्चन ये पर्सनल क्वेश्चन होंगे, कितने परसेंट क्वेश्चन ये आपके एकेडमिक होंगे, कितने परसेंट क्वेश्चन ये जनरल
क्वेश्चंस होंगे, कितने पर्सनल क्वेश्चन या आपके होम टाउन से रिलेटेड होंगे, कितने पर्सनल क्वेश्चंस ये आपके यू नो दैट आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट से होंगे, कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और जिस स्टेट में वो अलग अलग रूरल बैंक्स है उस रूरल बैंक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे। ऐसे हम अगर उसको डिवाइड करेंगे और दोस्तों तो पता चल जावे, मैं हमेशा कहता हूं कि मिनिमम 10% क्वेश्चन तो मैंने ये जो सारी कैटेगरीज बताई ना आपको इनसे जुड़े हुए होते हैं। आपका जनरल नॉलेज वो चेक करेंगे, साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वो चेक करेंगे, साथ साथ आप वो ये भी इनडायरेक्टली देखेंगे कि आप कितने आपके जो विचार है वो किस तरीके से है, किसके फेवर में है या किसके अपोज में है। ये सारी बातें दोस्तों देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर बात वो आपसे बिल्कुल जान लेते हैं क्योंकि वो पैनल है। हमको पता ही नहीं चलता, हमको पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने हमसे ये आंसर निकाल लिया। तो दोस्तों ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये भी दोस्तों हम कवर करने वाले हैं उसमें कि क्या एक्सपेक्टेशन उनका होगा। बहुत बार ऐसे सवाल, एक जनरल सवाल में आपको मतलब हमेशा जो पूछा जाता है कि मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं बैंक में ऑफिसर मैं बनना चाहता हूँ, तो क्यों बनना चाहता हूँ, फिर मेरा जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का वो वहाँ एट द टाइम ऑफ वर्किंग कैसे काम में आने वाला है। ऐसे जनरल क्वेश्चन, तो ऐसे सारे डिग्रियां उससे रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो दोस्तों है हम आपसे यहां पर दोस्तों करवा करके लेने वाले हैं। तो ये सारी पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताई मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देता हूं कि इंट्रोडक्शन, व्हाट टू से व्हेन यू डोंट नो द राइट आंसर, आपको पता नहीं करेक्ट आंसर तो आपका क्या मतलब कि किस तरीके से वहां पर बिहेवियर होना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए। अंडरस्टैंड व्हाट बैंक वांट्स, आपसे बैंक क्या चाहती है, पैनल आपसे क्या चाहता है। इनडायरेक्टली मतलब आप बैंक क्या चाहती है, पैनल नहीं ये बैंक है, आप ऐसे समझो वो आपसे क्या चाहती है। उसके बाद कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस, कैसे कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, क्या उसका असर पड़ता है, ये भी हम आपको बताएंगे। मैं ये रिवाइज फिर से एक बार कर रहा हूं सिर्फ उन लोगों के लिए जो थोड़ा लेट जुड़े हैं। व्हाट टू वियर टू एन इंटरव्यू, बी जेन्युइन विथ योर आंसर, पर्सनल क्वेश्चन आस्क्ड इन बैंक इंटरव्यू, सम फ्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पर्सनल एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, और दोस्तों सबसे आखिरी में सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। ये सारी बातें दोस्तों ये बोर्डेज करियर एकेडमी आपसे करवा कर इस इंटरव्यू के बैच में लेने वाली है। और दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि 20 अक्टूबर से यहाँ पर हम ये बैच जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू वाला बैच जहां मैंने अभी आपको बताया 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि आपको इस बैच का मतलब कि इसमें आपको जुड़ जाना है, आपको इसको बैच करना है, तो आपको आपका पूरा नाम और IBPS RRB PO ऐसे लिख करके मैसेज 9881062048 इस नंबर पर मैसेज करना है। ये एक मेथड है, आपको इस कोर्स से जुड़ जाना है। और दूसरी दोस्तों आपको बोर्डेज करियर एकेडमी का जो ऐप है प्ले स्टोर पर जाकर के ये ऐप को डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद स्टोर में जाकर के दोस्तों आपको IBPS RRB PO इंटरव्यू ये जो कोर्स है इसको परचेस करना है। वहां पर आपको उसकी जो फीस है वो भी दोस्तों दिखाई देगी। वो जो फीस है फिर आपका जो पेमेंट है आप फोन पे, गूगल पे और डायरेक्ट आप बैंक से भी उसको ये कर सकते हैं, मतलब कि ट्रांसफर कर सकते हैं। ये दूसरी मेथड है। तीसरी मेथड आप डायरेक्ट बोर्डेज करियर एकेडमी के यहाँ पर महाराष्ट्र में औरंगाबाद में यहाँ पर ये इसकी ब्रांच है, इसके आप यहाँ पर आकर के डायरेक्ट आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। दोस्तों इंटरव्यू ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी होने वाले हैं। इंटरव्यू जो हम मॉक इंटरव्यू अरेंज करेंगे ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी है। जो पॉसिबल जिन बच्चों को ऑफलाइन है वो ऑफलाइन में आकर के कर सकते हैं, जिनको पॉसिबल नहीं है उनको हम ऑनलाइन भी कोचिंग और ऑनलाइन भी इंटरव्यू लेने वाले हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें आप अच्छे से याद रखेंगे। इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक दोस्तों शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपको पसंद आ जाता है, कुछ आपके डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।